कि आखिरकार मोदी सरकार मंदिर निर्माण कार्यक्रम में इतनी क्यों डूबी है। देश में और भी तो मुद्दे हैं, आखिरकार उस पर क्यों नहीं बात होती। दोस्तों, 500 सालों के इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक ऐसा पल जिसका इंतजार हिंदुओं को सालों से था, एक ऐसा लम्हा जिसे सच करने के लिए हजारों भक्तों ने अपनी जानें गंवाई, एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए लाखों लोगों ने जमीन पर उतरकर आंदोलन किए, एक ऐसी ख्वाहिश जिसे हकीकत करने के लिए सालों तक अदालत में लड़ाई लड़ी गई और आखिरकार दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं का यह सपना सिर्फ कुछ दिनों में अब पूरा होने वाला है। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी चेंज योर लक जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। ऐसा माना जा रहा देश भर से 25 लाख से अधिक लोग इस पल का गवाह बनने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। इन लोगों का स्वागत करने के लिए अयोध्या का हर एक घर अब होटल बन चुका है। देश भर से अयोध्या के लिए हजारों ट्रेन चलाई जा रही हैं। अयोध्या का नया एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। और ऐसे समय में जब पूरा देश उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा, कुछ लोगों को यह सारी तैयारी, लोगों की यह उत्तेजना रास भी नहीं आ रही। उन्हें इस बात से चिढ़ हो रही है कि देश में राम मंदिर का ऐसा सुरूर क्यों छाया है। उन्हें इस बात से तकलीफ हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में क्यों जा रहे हैं। वो इस बात पर भी अपनी छाती कूट रहे हैं कि हर दिन अखबार में मंदिर निर्माण की खबरें आखिर क्यों छप रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम मंदिर से चिढ़े हुए कुछ ऐसे ही लोगों की खबर लेंगे। तो आइए, इनकी बारात निकालने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 को 12:20 पर कुछ ऐसा होने वाला है जिसका सपना देखते देखते न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गईं। लेकिन सैकड़ों सालों की यह हसरत महज कुछ हफ्तों में हकीकत होने वाली है। आपको उद्घाटन से जुड़ी कुछ और भी बातें बता देता हूँ। उद्घाटन से एक हफ्ते पहले 16 जनवरी को दश विधि स्नान, विष्णु पूजन, पंचगव्य प्राशन और गोदान का कार्यक्रम होगा और उसी दिन मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। 18 जनवरी को मंडप प्रवेश, वास्तु, गणेश पूजन और रामलला का जलाधिवास होगा। 20 जनवरी को देश की अलग अलग नदियों से 81 कलशों में लाए हुए जल से भगवान श्री राम का जलाभिषेक होगा। 21 जनवरी को भगवान राम का 121 कलशों के दिव्य जल से स्नान होगा और 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा की महापूजा की जाएगी। मगर जैसा कि हर शादी में कुछ नाराज फूफा लोग रहते हैं, ठीक उसी तरह मंदिर के उद्घाटन से पहले कई नाराज फूफा सामने आ चुके हैं। और ये ऐसे नाराज फूफा हैं जो पहले तो शादी के ही खिलाफ थे और अब जब शादी होने जा रही तो भी इनका मुंह फूला है। वो भी इस हद तक कि लेफ्ट और कांग्रेस जैसी पार्टी के कई नेताओं ने तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न जाने का फैसला भी कर दिया है। नाम है सीताराम और खुद ही नहीं जा रहे प्राण प्रतिष्ठा में। बताइए, गजब है। तुम्हारे कुछ पूछा मैंने कुछ। ममता बनर्जी की पार्टी भी इसमें नहीं जाएगी। लालू और नीतीश ने भी अभी तक आने पर हामी नहीं भरी है। कांग्रेसी तो इस बात पर सुलगे हैं कि बीजेपी इस पूरे कार्यक्रम के जरिए खुद लाइमलाइट क्यों ले रही है। Accept reality. Talk about employment. Talk about inflation. Talk about science and technology and challenge. तो सुना आपने, चाचा को इस बात की पीड़ा है कि आखिरकार मोदी सरकार मंदिर निर्माण कार्यक्रम में इतनी क्यों डूबी है। देश में और भी तो मुद्दे हैं, आखिरकार उस पर क्यों नहीं बात होती। इनका यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी देश की राजनीति में धर्म को घुसा रहे हैं, लेकिन इनकी रमजान वाली राजनीति हमें तो समझ नहीं आती। सैम पित्रोदा जी, आप छोड़िए बीजेपी क्या कर रही है, आपको क्या लेना देना है। क्या आपको देश के करोड़ों जनता का मूड नहीं दिखता? क्या आपको यह नहीं पता कि मंदिर बनने से दुनिया के करोड़ों हिंदू आखिर कितने खुश हैं।
अगर आपको सच में उनकी खुशी नजर आती तो आपको कोई और बात मायने ही नहीं रखनी चाहिए, लेकिन बजाय इस मौके को सेलिब्रेट करने के ये कहने की कांग्रेस भी इस मौके पर शामिल होने अयोध्या जाएगी, आप बीजेपी को ही लेकर बैठ गए हैं। अरे भाई, यह बताइए कौन सी सरकार खुद को अच्छे कामों से नहीं जोड़ती। बीजेपी अगर 40 सालों से इस मुद्दे पर राजनीति कर रही थी कि हमारा सत्ता आया तो हम राम मंदिर बनाएंगे, पिछले कार्यकाल में जब राम मंदिर नहीं बना तो आप ही लोगों ने कहा था बीजेपी का नारा होना चाहिए मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, और अब मंदिर बन रहा वो भी बीजेपी के कार्यकाल में। तो बीजेपी पार्टी इसका क्रेडिट क्यों नहीं लेगी, आप बताइए। आप ही की तरफ बीजेपी भी एक राजनीति पार्टी है और वो भी राजनीति करने आई है, कोई भजिया तलने नहीं। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। दूसरी बात, आप ऐसा बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री या सरकार तो मंदिर की ही बात कर रही है, बाकी मुद्दों पर कोई बात क्यों नहीं हो रही। ये आपको किसने कह दिया सैम पित्रोदा जी कि कोई भी आदमी या सरकार एक वक्त में एक ही काम कर सकता। एक आदमी जब दिन भर काम करके 5 बार नमाज पढ़ सकता है तो आपने यह कैसे मान लिया कि जो सरकार मंदिर निर्माण की तैयारियों में लगी है तो इस दौरान वो बाकी के सारे काम धाम छोड़कर बैठ गई है। आपको बेरोजगारी पर बात करनी है, महंगाई पर बात करनी है, भ्रष्टाचार पर बात करनी है तो आप कीजिए, आपको किसने टोका। आपके ही गठबंधन में 30 से अधिक पार्टियां हैं, रखिए ना आप अपनी बात, सरकार को एक्सपोज कीजिए ना, किसने रोका है। और चाचा, इतनी बात भी समझ लीजिए, जिंदगी जीने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं प्यार भी चाहिए होता है, सिर्फ अपनों का साथ ही नहीं ईश्वर का आशीर्वाद भी चाहिए होता है। उसी तरह एक देश और समाज के लिए बिजनेस, नौकरी, काम धंधों के साथ साथ उसका धर्म और संस्कृति भी बहुत जरूरी होती है। समझ आया आपको चाचा जी। दूसरा आर्गुमेंट जो लेफ्ट पार्टियों की तरफ से दिया जा रहा है वो ये है कि भाई प्रधानमंत्री देश का होता है, वो कैसे किसी धार्मिक स्थल का उद्घाटन कर सकता है। प्रधानमंत्री को धार्मिक राजनीति से दूर रहना चाहिए। हिंदुस्तान का जो सत्ता है वो सत्ता किसी धार्मिक धर्म का, धार्मिक रंग का नहीं होना चाहिए। ये वो सही नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। यह भी बड़ी अजीब बात है। अब आपको यह किसने कह दिया कि हिंदू बहुल राष्ट्र में अगर देश का प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े आराध्य भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाता है तो इससे वो सेकुलर नहीं रह गया। अब आप बताइए, जहां तक सेकुलरिज्म पर मेरी आधी जानकारी है उसके हिसाब से सेकुलर होने का मतलब है कि हर धर्म की बराबर रेस्पेक्ट करना, हर धर्म को उसकी प्रैक्टिस करने की छूट देना। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री उद्घाटन के मौके पर जा रहे हैं तो इससे वो कम्युनल कैसे हो गए। मैं बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन पिछली सरकारों में रमजान के वक्त पार्टियां होती थी, मुझे इसमें तो कुछ गलत नहीं लगता, होनी भी चाहिए। आप तो उस सरकार में पार्टनर भी रहे, तब किसी ने सवाल नहीं पूछा कि सरकारों को ऐसी मजहबी राजनीति से दूर रहना चाहिए। तब तो किसी ने नहीं कहा कि देश का प्रधानमंत्री या किसी राज्य का मुख्यमंत्री अगर रमजान में पार्टी दे रहा है तो नवरात्रि में कन्या पूजन आखिर क्यों नहीं करता। अगर धर्म को राजनीति में नहीं घुसाना चाहिए तो आप तब क्यों नहीं बोले जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। अगर राजनीति में धर्म को नहीं घुसाना चाहिए तो शाहबानो के केस में राजीव सरकार ने मौलवियों के दबाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर राजनीति में धर्म नहीं घुसाया था क्या? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दूसरी बात, यह किसने कह दिया कि इसमें क्या घुसाना है और क्या नहीं घुसाना है। जब गठबंधन या राहुल बाबा बार बार जातिगत जनगणना करके जातियों के संख्या के हिसाब से उनके हक की बात करते हैं तो क्या ऐसा बोलकर वह राजनीति नहीं करते? क्या उनकी सच में नीयत है कि वो लोगों को उनकी हक दिलाएं? बिल्कुल नहीं। उसके पीछे भी तो यही राजनीति है कि हिंदुओं को अगर जाति के नाम पर बांट दिया जाए तो बीजेपी कमजोर हो जाएगी। मतलब अगर खुद के लिए सूट करे तो राजनीति में मजहब को घुसा लो, लेकिन अगर कोई दूसरा अपने फायदे के लिए
और सिर्फ अपनी धार्मिक पहचान को आगे लाए तो आप चिल्लाने लगो। बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अरे भाई साहब, हिंदू बहुल राष्ट्र में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए देश के प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? किम जोंग उंग या फिर उर्फी जावेद? मगर ऐसा नहीं, हर दिन कोई ना कोई ऐसा बयान लगातार दे रहा है। कपिल सिब्बल बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले तो दिखावा करते हैं, राम तो मेरे दिल में बसते हैं। सीताराम जी, जिनके नाम में ही सीताराम दोनों मौजूद हैं, उन्होंने तो राम मंदिर उद्घाटन के लिए मिले निमंत्रण को ही ठुकरा दिया है। यहाँ देश दुनिया से लोग इस मौके का गवाह बनने के लिए मरे जा रहे हैं। आपने तो इस निमंत्रण को ही ठुकरा दिया क्योंकि वहाँ मोदी जी जा रहे हैं। मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा। अब मैं तो इस ऑब्जेक्शन को नहीं समझ पा रहा। भाई, अगर प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, यूपी के सीएम भी आ रहे हैं और बाकी नेताओं की ही तरह आपको भी इनविटेशन मिला है, तो प्रॉब्लम क्या है? This inauguration ceremony is that it has been converted into a state-sponsored event. So therefore, in these circumstances, I regret not being able to attend the function. भाई, परेशानी तो तब होती जब सिर्फ सरकार के ही लोगों को वहाँ बुलाया जाता और बाकी पार्टियों को पूछा नहीं जाता। अब जब सारी पार्टियों के लोग वहाँ आ रहे हैं तो फिर उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री से तो कराएंगे नहीं, वो काम तो प्रधानमंत्री ही करेंगे। तो फिर इस नाराजगी का कारण समझ नहीं आ रहा हमको। इसी तरह लालू और नीतीश बाबू को भी निमंत्रण मिला है, कांग्रेस के सीनियर नेताओं को भी निमंत्रण मिल चुका है, लेकिन वो सब आएंगे या फिर नहीं आएंगे कुछ साफ नहीं। इसके उलट हर दूसरे दिन हमें यह सुनने को मिलता है कि प्रधानमंत्री आखिर वहाँ क्यों जा रहे हैं, बीजेपी वाले इसे राजनीति का रंग आखिर क्यों दे रहे हैं। अब एक बात बताओ, शादी जिसके घर होगी सगुन का लिफाफा भी तो वही लेगा ना। मंदिर बीजेपी का एजेंडा था, उसी के कार्यकाल में मंदिर बन भी रहा है, तो सरकार मंदिर का उद्घाटन आखिर दिग्विजय सिंह से करवा दे क्या? खैर, ये पार्टियां या नेता जो भी कहें, इनकी असली पीड़ा ये है कि चुनाव को सिर्फ अब कुछ ही महीने बचे हैं। राम मंदिर का उद्घाटन पिछले कई सालों का सबसे बड़ा घटना है, लोगों में जबरदस्त उत्साह है। ऐसे में उद्घाटन के वक्त जब वहां प्रधानमंत्री रहेंगे, भाषण देंगे, तो बीजेपी को इससे जबरदस्त फायदा होगा, यही सच है। लेकिन भाई, यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे आप मुकर नहीं सकते। समझदारी यही होती कि आप भी बिना किसी हल्ले गुल्ले के या तो कार्यक्रम में चले जाते या फिर नहीं जाते। अब हुआ ऐसा कि आपको इस कार्यक्रम पर किसी भी तरह का निगेटिव बात करने से ये लोग अब सबसे अलग दिख रहे हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग रंग में भंग डाल रहे हैं, शादी से पहले नाराज फूफा का रोल प्ले कर रहे हैं। और सच कहूँ तो यह देखकर बहुत दुख होता है। हकीकत यह है कि भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में राम मंदिर का बनना हर चीज से बहुत ऊपर है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी, नरेंद्र मोदी और राजनीति से कहीं बहुत ऊपर है। यह एक ऐसी खुशी है जिसका कोई ठिकाना नहीं, यह एक ऐसा इंतजार है जिसकी कोई तुलना नहीं। यह एक ऐसा परम आनंद है जो सिर्फ महसूस किया जा सकता। इसलिए ऐसे तमाम लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि भैया, इस शुभ अवसर पर आप कोई निगेटिव बात मत करिए, ऐसा कुछ भी मत करिए जिससे लोगों का दिल दुखे, माहौल में कड़वाहट पैदा हो, ऐसा कुछ मत करिए। हमें तो खुश होना चाहिए कि यह सपना हम लोगों के जीवन में ही पूरा हो रहा। कितने ही लोग यह सपना लिए स्वर्गवास हो गए और कितने ही लोग पुलिस की गोलियों से मार दिए गए, लेकिन आप और हम खुशकिस्मत है कि यह सपना हमारे जीवन में ही पूरा हो रहा। तो खुली बाहों से उस महान दिन का आप स्वागत करें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।